थे वो अपने कमरे में जाके लेट गई थी, हम अपने कमरे में थे। रात को जब मेरी बच्चियां दोनों मारिया के पास थी। उससे मैंने जाके पूछा, वो कह रहा है बाप तू है या मैं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नादरीन, एक बार फिर बात करेंगे टोबा टेक्सिंग में पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें वो कहते हैं ना कि ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, बस ये जुर्म जो है वो होता रहा और कोई रोकने वाला ना था। हालांकि वहाँ पर मौजूद भाई और भाभी वो भी मौजूद थे। बज़ाहिर वो इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं था जितना हम समझ रहे थे, और वही हुआ जिसका डर था और पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई कर दी है। लेकिन इससे पहले अदालत की जानिब से जो एक ऑर्डर भी आ गया है, और वो ऑर्डर क्या है, और साथ ही साथ डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, और साथ ही पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें भी हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। ये वक़ुआ आपको पता है 17 और 18 मार्च की शब के दरमियानी शब ये पेश आया था पुलिस के बकौल, और पुलिस ये कहती है कि ये ना सिर्फ वक़ुआ पेश आया बल्कि उसके बाद तदफीन भी कर दी गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद 24-25 मार्च को ये मामला सामने आता है, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह ये खबर फैल जाती है, और हर कोई इस पे खून के आंसू रोता है कि ये आखिर कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब भाभी ने मज़ीद इंकशाफात किए, बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किए, तो वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे थे, वो उससे भी ज़्यादा परेशान कुन थे। जिसके बाद अब इस केस को पंजाब हुकूमत की जानिब से हाई प्रोफाइल केस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये हाई प्रोफाइल केस के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द निपटा दिया जाएगा। लेकिन इस केस में भाई और भाभी का जो रोल है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू होगी कि आखिरकार इस मुकदमे में हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपको एक मैं और मुकदमे की जानब लेके चलूँगा, और वो मुकदमा है नूर मुकदम कत्ल केस, जो इस्लामाबाद में रूनुमा हुआ था, जिस के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया था। वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया था। अब उसमें हुआ क्या था, उसमें मुल्जिमान को पकड़ा गया था, ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स को भी उसमें अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि वो तो उस वक्त कराची में थे, वो तो जाए वकूआ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें अरेस्ट किया, ऑल्दो के बाद में कोर्ट ने उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी कर दिया था। लेकिन पुलिस ने महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उन्होंने बर वक्त पुलिस को आगाह नहीं किया था, ये एक इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब आ जाएं इस मुकदमे में। अब इस मुकदमे में ये पुलिस के मुताबिक वाक़या कब का है, ये 17 और 16 या 17 या 18 मार्च की दरमियानी शब का वाक़या है, और पुलिस को रिपोर्ट कब हो रहा है, जाके 24-25 तारीख को, वो भी जब वीडियो सामने आती है। अब हुआ ये वक़ुआ होता है वहाँ पर, मुल्ज़मान वहाँ पर मौजूद होते हैं, और भाई और भाभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वीडियो भी बनती है, और रातों रात तदफीन भी हो जाती है। अब जाहिर है ये इन चीज़ों से सारे बाखबर थे कि तदफीन भी हो रही है, बच्ची को मारा भी जा रहा है, और उसके बाद वीडियोस तो बन गई, लेकिन जो है तदफीन भी होगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। मतलब पुलिस को जो है सिर्फ आपने वीडियो बना के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वीडियो बनाने से आपने अच्छा एविडेंस तो रिकॉर्ड कर लिया, मगर पुलिस को बताना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उनके पेरेंट्स, उस मुजरिम के पेरेंट्स कराची में बैठे गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर आप तो जाए वकूआ पर मौजूद थे। आपका तो पहला काम यह था, जैसे वीडियो बनाई थी, पहला काम आपका यह था, बाहर निकल के 15 पे कॉल करते और पुलिस को वहां पर कॉल कर लेते, और उसके बाद यह मामला वहीं पर ही हल हो जाना था। लेकिन यहां पर इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और यही गलती अब इनके गले का फंदा बन गई है। अब इनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और पुलिस की इस वक्त ये कस्टडी में है, और बताया यह जाता है कि आज इनका जिस्मानी रिमांड भी लिया जा रहा होगा, क्योंकि इस वक्त तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुल्ज़मान को अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। अब पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है मारिया के वालिद अब्दुस्तार और भाई फैसल को भी इलाका मजिस्ट्रेट में पेश किया था, जिसमें मुल्ज़मान को इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद की अदालत में पेश किया गया, और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में लाया गया था, और उस दौरान पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, तो उनके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम फैसल से जो है मारिया से ज्यादती और उसके कत्ल का एतराफ़ भी कर दिया है। ये पुलिस दावा कर रही है कि इसने हमारे सामने
कत्ल का एतराफ़ कर लिया। लेकिन जाहिर है जब ये मामला अदालत में जाएगा तो ये मुकर जाएगा। पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट 161 की स्टेटमेंट होती है उसकी कोई लीगल उस तरह को वैल्यू नहीं होती है। तो मुलजिम ने का एक वीडियो बयान भी जो है वो भी सामने आया है। उससे कबल जो मारिया के दूसरे भाई शहबाज हैं उन्होंने इंकशाफ किया था कि फैसल और अब्दुस्तार ने जो है ज़्यादती भी की थी, ये इल्ज़ाम आयद किया था। और अब पुलिस ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने जो है एतराफ़ कर लिया है। बाकी पुलिस ने अब शहबाज और उनकी अहलिया सुमेरा को भी अरेस्ट कर लिया है। शहबाज और सुमेरा के डीएनए नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं और तमाम इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें इनके डीएनए सैंपल हासिल कर लिए गए हैं। जाहिर है जब डीएनए उनका मैच कर जाएगा तो साइंटिफिकली भी ये मुकदमा साबित हो जाएगा और उसके बाद सज़ा देने के अलावा फिर कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसमें वैसे भी पुलिस मुद्दई है, इसमें ये जो घर वाले मुद्दई नहीं है, इसलिए माफ़ी का मामला है ही नहीं। इसमें ज़ाहिर पुलिस तो माफ़ नहीं करेगी। बाकी जो मारिया के जो वालदैन हैं उनके जो थाना के सामने जो मारिया की वालदा का कहना था कि जो पिछली शब 1 बजे वो दोनों को थाने में मिलकर गई थी और शहबाज के वकील एडवोकेट ज़फ़र चौधरी उनका कहना है कि वो दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ हुआ है कि दोनों मुल्ज़मान मारिया के कत्ल में बराबर के शरीक हैं और शहबाज के वकील ने केस की पैरवी न करने का ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि ऐसे दरिंदों की वो वकालत नहीं कर सकते। ये आज न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। अब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से ये सारी पेशरफ सामने आई हैं। मुल्ज़मान के जो मेडिकल के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें उनके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें मकतूला मारिया के गले की हड्डी जो है वो टूटी हुई है। उसके अलावा जिस्म के कई हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। मकतूला के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं और इसके अलावा जी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने भी केस को हाई प्रोफाइल करार दे दिया था और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फरहाद अली शाह ने टोबा टेक सिंह डीपीओ एसपी और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को 1 अप्रैल को तलब भी कर रखा है। कल वो जो है वो पेश होंगे और उनका कहना था कि वज़ीर आला के विजन के तहत केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया गया है। अफसरान को तफ्तीश शहादत इकट्ठी करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन भी दिया जाएगा। तो ये सारी जी अपडेट अब तक की इस हवाले से मैंने इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट करते रहें और उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन एक बार फिर बात करेंगे अफसोसनाक वाक़या की जो टोबा टेक सिंह में पेश आया था और उस वाक़े के नतीजे में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मारिया के जो कातिल थे वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपना ही बाप और भाई मुलव्विस था, जिसकी वीडियो आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक वो कोहराम मच गया कि ये इंसानियत सोज़ वाक़या कैसे ये पेश आ सकता है, कैसे कोई इतनी तसल्ली के साथ अपनी बेटी को अपने ही हाथों से उसकी ज़िंदगी छीन सकता है। लेकिन बहरहाल ये वाक़या हो चुका है। उसके बाद से अब वफाक जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से इस केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके बाद इसकी जो तहकीकात हैं वो भी इसका सिलसिला भी जारी है और इसमें मुसलसल जो पेशरफ्त